Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we will be talking about prepositions, another important and confusing exercise. Confusing कुछ लोगों के लिए है, लेकिन जब आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर ये आपके लिए भी confusing नहीं रहेगा. Preposition जो exercise है, इसमें confusion यहाँ पे होती है कि पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि preposition होता क्या है, और preposition जब आपको पता चल जाए कि ये क्या होता है तो उसका जो usage है वो sentence में कहाँ कहाँ होता है. और कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं जिनमें जो लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन सा प्रपोजिशन इन दोनों या तीन में से लगाना चाहिए. तो हम उन सब बातों पे इस वीडियो में बात करेंगे. तो पहले इसकी डेफिनेशन को देखें कि प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस. कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज है जिसका रिलेशन जो है नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है दूसरे प्रोनाउन के साथ एक सेंटेंस में. आपके पास एक सेंटेंस है तो उसमें एक ऐसा वर्ड आपको नजर आएगा जो कि प्रोनाउन या नाउन या दो नाउन के साथ रिलेशन जो है वो शो कर रहा होगा. तो इसको अब आपके सामने यही इसी स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, द लेडी बग इज इन द जार. अभी जो लेडी बग है, आपको एक शीशे का जार नजर आ रहा है, इसके अंदर ये लेडी बग आपको नजर आ रही है. तो लेडी बग जो है वो भी एक नाउन है और ये जार जो है ये भी एक नाउन है, ये दोनों नाउन है. तो एग्जांपल है द लेडी बग इज इन द जार. तो लेडी बग और जार ये दोनों नाउन्स हैं, दोनों नाउन्स हैं. इस सेंटेंस में जो इन है ये इन दोनों नाउन्स के बीच का रिलेशन हमें बता रहा है. तो ये साबित हुआ कि एक ऐसा वर्ड जो कि दो नाउन्स के बीच में या प्रोनाउन और नाउन के बीच में रिलेशन हमें शो करे उसको प्रपोजिशन कहते हैं. तो ये जो इन है यहाँ पे, ये हम इस इन से हमें पता चल रहा है कि लेडी बग और जार की पोजीशन क्या है. लेडी बग जार के अंदर है, ये हमें इस इन से पता चल रहा है. तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी कि प्रपोजिशन क्या है. अब प्रपोजिशन की यूजेज पे जाते हैं कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पे यूज होता है. इस स्क्रीन पे आप देखिए, आपके सामने कुछ प्रपोजिशंस हैं और एनिमेटेड आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा. कि फ्रंट जो है, अब ये इस ब्लू बर्ड को आप देखें, जो फ्रंट है, अगर ये स्पेसिफिक लोकेशन है, अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सामने है तो उसके लिए हम फ्रंट यूज़ करते हैं. ये जो फ्रंट है ये प्रपोजिशन है. फ्रंट यहाँ पे यूज़ होगा. इस पिक्चर को देखें कि फ्रंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. जब भी आपने फ्रंट यूज़ करना होगा तो हमेशा जिस चीज़ के बिल्कुल सामने आप खड़े होंगे वहाँ के लिए आपने फ्रंट यूज़ करना है. सेकेंड हमारे पास बिहाइंड है. बिहाइंड ये देख लेंगे, ये जो ब्लू बर्ड है अब इस बॉक्स के पीछे चला गया है. तो जब ऐसी लोकेशन की आपने बात करनी होगी नाउन की या किसी चीज की भी जो कि बिल्कुल दूसरी चीज के पीछे चला जाए तो उसके लिए फिर हम बिहाइंड यूज करते हैं. थर्ड नंबर पे आपके पास बिटवीन है. बिटवीन का मतलब ये एक तरफ भी एक वॉल नजर आ रही है, दूसरी तरफ दूसरी वॉल नजर आ रही है और बीच में ये ब्लू बर्ड फंसा हुआ है. तो ये जो बीच में आ गया तो इसके लिए हम यूज करते हैं बिटवीन. मतलब दो लोगों के बीच की बात करनी है, दो जगहों के बीच की बात करनी है, दो चेयर्स के बीच की बात करनी है, दो ऑफिसेज के बीच की बात करनी है. मतलब दो चीजों के बीच में अगर आपने कोई बात करनी है, उसकी नाउन की पोजीशन है तो उसको हम बिटवीन प्रपोजिशन यूज करते हैं. फिर आपके पास सामने है अराउंड. ये देखें, जो ब्लू बर्ड है ये इस एक पोल के इर्द गिर्द ये रेड एरोज जो है ये निशाना जो बना रहे हैं, जो आपको एरो रेफर कर रहा है कि ये इसमें इर्द गिर्द जो है ये ब्लू बर्ड जो है घूम रहा है. तो इस घूमने को हम यहाँ पे कहते हैं अराउंड. ये जो अराउंड प्रपोजिशन है वो इस तरह की स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज होता है. इसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रपोजिशन हमारे पास ऑपोजिट है. एक ब्लू बर्ड यहाँ पे और एक ग्रीन बर्ड यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबिल खड़े हुए हैं, ऑपोजिट एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं. तो इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए हम ऑपोजिट लगाते हैं. ये फिर आपके पास थ्रू का मतलब ये है कि इसमें एक ये वॉल आपको नजर आ रही है, इसके बीच में छोटा सा सर्कल जो है वो होल बना हुआ, एक सुराख सा है, और ये जो ब्लू बर्ड है इस सुराख में एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सक रहा है. तो इस एग्जाम्पल में या इस जो स्पेसिफिक लोकेशन है यहाँ पे हम थ्रू यूज करते हैं, उसके बीच में से गुजर सकता है. और ये फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये तो बहुत आसान है कि फर्स्ट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट वाला है और लास्ट बिल्कुल एंड वाला है. तो ये कुछ लोकेशंस हैं, ये कुछ यूजेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट, अब ऐसे कुछ प्रपोजिशन होते हैं जिनमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके मतलब एक की तरह होता है कि अब अबव कहाँ पे लगाना है, ओवर कहाँ लगाना है, दोनों का मतलब ऊपर ही होता है. तो इसमें आप देखें कि ओवर वहां पे लगता है कि जब एक नाउन के ऊपर कोई चीज आए और उसको थोड़ा सा कंप्लीटली कवर भी करे. अब ये ट्री जो है इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर बिल्कुल ट्री है,
इसके ऊपर है, इस पूरे बंदे को इस ट्री ने कवर भी किया हुआ है, इसके ऊपर भी है और इसको कवर भी किया हुआ है, इसकी ऐसा इसके ऊपर से बिल्कुल एक तरफ से दूसरी तरफ तक बिल्कुल कवर किया हुआ है। तो यहाँ इस सिचुएशन के लिए हम ओवर यूज करते हैं। और अबव ऊपर हो लेकिन वो काफी गैप है इस बंदे के बीच में और इस अबव जो क्लाउड लिखा हुआ है, तो ये आप गैप को भी देख लें कि बहुत ज्यादा गैप भी है, बहुत ऊपर है, उसके लिए अबव होगा। और ओवर जो है वो बिल्कुल नाउन के ऊपर आता है, लेकिन ऐसा उसके लिए कि जहां पे ये पूरा उसको कवर भी करता हो, तो ये अबव एंड ओवर की वो है। उसके बाद ये भी देख लें फेंस, ये जो जंगला सा बना हुआ है और ये जो आपको शीप नजर आ रही है, इससे पूछ रहे हैं कैन यू जंप ओवर द फेंस, क्या तुम फेंस के ऊपर छलांग लगा सकती हो। तो ये जब इसके ऊपर छलांग लगाएगी तो ये इस पूरे फेंस को कवर भी कर रही है ऊपर से, इसको देखें जब हवा में है इसको कवर भी कर रही है। तो इस सिचुएशन के लिए ओवर कवर्ड यूज होता है, ओवर का प्रेपोजिशन यूज होता है। और एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन बीनीथ, बिलो, अंडर और डाउन। तो ये सब का मतलब एक ही है, बिलो, अंडर, बीनीथ और डाउन जो सब एक के मतलब है, लेकिन जो बीनीथ है वो थोड़ा सा इनसे थोड़ा डिफरेंस है कि बीनीथ बिल्कुल उसके नीचे एक सरफेस है, जो लाइन आपको नजर आ रही है एक सरफेस है, एक्चुअली सरफेस के बिल्कुल नीचे कुछ हो, एक जिसको हम रूट्स कह सकते हैं, तो वो फिर बीनीथ होगा बिल्कुल उसके नीचे। और अंडर बिल्कुल बहुत गैप है, देखिए अंडर और उसमें बहुत गैप है, बिलो भी बहुत गैप आता है यहाँ पे और डाउन भी नीचे है, लेकिन जो बीनीथ है वो बिल्कुल इसकी सरफेस के बिल्कुल नीचे कोई चीज हो, तो उसके लिए हम बीनीथ जो प्रेपोजिशन है वो यूज करते हैं। तो ये प्रेपोजिशंस हैं। इसको एक दफा फिर भी आप देख लें, इस एग्जांपल को सामने रखें और आपको इस एग्जांपल को जहन में रखते हुए बाकी प्रेपोजिशंस को देखते हुए, ये जो प्रेपोजिशन है इनको देखते हुए अपनी एग्जांपल्स खुद बनाएं, इस पिक्चर को माइंड में रखें या सामने रखें और अपनी एग्जांपल्स बनाएं, तो फिर इंशाल्लाह यू विल बी क्लियर अबाउट प्रेपोजिशंस। दिस वाज ऑल अबाउट प्रेपोजिशन। थैंक यू वेरी मच।